का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज तो आपको हम बता दें कि इस पॉडकास्ट में तो हमारी तो आंखों में जलन हो रही है, मुझे दिख भी नहीं रहा रेखा जी कहाँ हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ये आंखों में दिक्कत होगी, दिक्कत ये है कि जलन हो रही है बहुत। अब कोई कह रहा है कि ठंड आ गई है, कोई कह रहा है हवा चल रही है, कोई कह रहा है कि पॉल्यूशन है, लेकिन मुझे तो लगता है कि मैं तो पॉल्यूशन का शिकार होता जा रहा हूँ दिल्ली में। अब जाएँ तो जाए कहाँ? लोग सोचते हैं दिल्ली छोड़ छोड़ के भागें, तो जी भागें कहाँ? एनसीआर में तो भागोगे, वहाँ भी यही हालत है, कितना बाहर घूम लोगे। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसी समस्या बन चुकी है दिल्ली वासियों के लिए, चाहे दिल्ली सरकार के लिए, चाहे नेताओं के लिए, जिसमें सबको पिसना है। इसमें सबका साथ ही होगा तभी इस पॉल्यूशन से आप जीत पाओगे, वरना इसमें विकास तो हो नहीं सकता। तो हम रेखा जी से इस मुद्दे बात करेंगे, जो दिल्ली आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी करता है और सामाजिक कार्यकर्ता है, और पॉल्यूशन के मुद्दों पे वो बहुत ही सिंसियर होकर बात अपनी रखेंगी और एक कुछ सुझाव भी देंगी कि जिससे अगर कोई आम आदमी अगर एक चीज़ भी फॉलो कर ले, एक नियम भी फॉलो कर ले, तो उससे कहीं ना कहीं छोटे छोटे चीज़ों से ही बहुत चीज़ों का फ़ायदा। नमस्कार, एक बार फिर मैं आपको और आपके टीम को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। देखिए, पॉल्यूशन जो है एक ग्लोबल समस्या बनी हुई है और भारत में तो ये समस्या और भी ज़्यादा है, क्योंकि जितने भी हमारे जो सिटीज़ हैं या बड़ी शहर हैं, सभी जगह पर पॉल्यूशन की पब्लिक को झेलनी पड़ रही है। तो इसके लिए देखिए, पॉल्यूशन का मेन कारण हमें निकालना पड़ेगा कि मेन कारण क्या है, किस वजह से पॉल्यूशन होता है, उसको हमें सबसे पहले दूर करना पड़ेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि देखिए, सरकार तो अपनी तरफ से नियम बनाती है, कानून बनाती है, लेकिन पब्लिक का साथ देना बहुत ज़रूरी है। हमारा दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है, यहाँ पर पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा माना जाता है और दिवाली के बाद से तो यहाँ का पॉल्यूशन बढ़ जाता है, सभी को मालूम है। लेकिन पॉल्यूशन बढ़ने के पीछे बहुत सारे लोग कहते हैं कि पटाखों का जलना है, पराली का जलना है, या और भी दूसरे जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज आते हैं उन सबों की वजह से होता है। लेकिन मेन इसका कारण जो है सब मिला जुला है, और मिली जुली जो इसके ऊपर जो मिली जुली जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने के लिए हमें कड़े से कड़े कदम उठाना पड़ेगा। दूसरा हमारा एक सवाल आपसे ये है कि दिल्ली में हर साल कई सालों से पॉल्यूशन की समस्या बनी हुई है और हर साल राजनीति होती है, हर साल वादे होते हैं, लोगों की तरफ से अपील भी की हो, नेताओं की तरफ से अपील की जाती है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो आखिर ये समस्या इतने साल से क्यों बनी हुई है, उसका क्यों नहीं समाधान निकाला जा रहा? हर साल कोर्ट सख्ती भी करता है, तब भी कोर्ट ने भी सख्ती की है कि भाई पटाखे कैसे फोड़े गए, तब भी पटाखे फूटे, और उसके ऊपर भी कोई अगर नियम नहीं लाया जा रहा है, मना है, जुर्माना है, तब भी पटाखे फूटे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से कोई ढील है, या प्रशासन इतना मुस्तैद नहीं है जिसकी तरफ से दिल्ली में पटाखे फोड़े गए हैं, या ऐसी योजनाएं नहीं बन पाई हैं कि दिल्ली वासियों ने पटाखे फोड़ दिए हैं। पटाखे लोगों ने ज़्यादातर सड़क पर तो फोड़े ही होंगे। तो जहाँ मार्शलों को पॉल्यूशन के लिए अब तैनात किया जा रहा है, तो वहाँ दिल्ली में लोग जो पटाखे फोड़ रहे हैं उनको पकड़ने के लिए उनको नहीं तैनात किया गया। तो कहीं ना कहीं लगता है कि आपको कि योजनाएँ जो सरकार ने लागू की थी उनको अमल नहीं करा पाए हैं ठीक से। देखिए, सरकार योजना बनाती है, बैन भी करती है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पटाखे बैन है, उसके बाद भी पटाखे चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, एक्चुअली सबसे मेन कारण है कि हमारी यहाँ की पब्लिक जो है अपने हेल्थ के प्रति अवेयर नहीं है। हमें पब्लिक को, यहाँ के लोगों को, जनमानस को जो है अपने हेल्थ के प्रति अवेयर होना पड़ेगा, तभी हम उस नियम को फॉलो कर सकते हैं। सरकार द्वारा बनवाया गया नियम को हम तभी फॉलो कर सकते हैं जब हमें अपने हेल्थ की चिंता होगी। अपने आजकल जितने भी यहाँ के लोग हैं वो अवेयर नहीं है। पटाखे बच्चे छोड़ते हैं, बड़े भी छोड़ते हैं, उनके घर में ही है, ये नहीं कि हम कहते हैं, उनके घर में ही जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं जिनको सांस लेने में परेशानी होती है, उसके बाद भी बच्चे नहीं मानते। तो ये किसकी गलती है? सरकार देखिए नियम बनाती है, सरकार आकर के आपको फॉलो नहीं कर सकती, आपको एक एक घर जा करके नहीं बता सकती। तो सबसे पहले हमारे देश के लोगों को अपने हेल्थ के प्रति अवेयर होना पड़ेगा, तभी पॉल्यूशन खत्म होगा, अदरवाइज पॉल्यूशन खत्म नहीं होगा। त्यौहार के नाम पर, शादी के नाम पर, दूसरे नाम पे, बहुत सारे नाम पर हम पटाखे जलाते हैं। और गाड़ियाँ जो हैं वो पेट्रोल की गाड़ियाँ चलती है, बहुत सारी पुरानी गाड़ियाँ चलती हैं। एनसीआर में बाहर जो दूसरे स्टेट वाले हैं वहाँ से चलती गाड़ियाँ आती हैं, बैन होने के बावजूद भी वो गाड़ियाँ चलती हैं, पटाखे जलते हैं, सब कुछ होता है, पराली जलता है। तो उसके जब तक हम खुद अवेयर नहीं होंगे तब तक सरकार कुछ नहीं कर सकती। एक सवाल इसमें यह भी है कि अब जिस तरीके से पॉल्यूशन का स्तर बिल्कुल ख़राब होता जा रहा है और सांस लेना तो छोड़िए, अब आंखों में भयंकर जलन हो रही है, तो कहीं ना कहीं अब लगता नहीं कि अब और D1 लागू कर दिया जाए या फिर सख्ती से और नियम लागू किए जाएं? देखिए, नियम लागू करने
करनी क्यों पड़ती है? नियम हम तब बनाते हैं जब कोई चीज़ का एक्सेस हो जाता है। तो एक्सेस को ख़त्म करने के लिए जब तक हम अवेयर नहीं होंगे, लोगों को खुद अवेयर होना चाहिए कि हम ओड इवन हम खुद चलाएं, बसों को बैठ। अब तो देखिए दिल्ली में ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो गया है, बसें भी बहुत अच्छी आ गई है, लग्जरियस बस भी आ गई है, सिर्फ बड़े लोगों की जो आप टिकट बुक कर सकते हैं घर में बैठे बैठे, ब्लू कलर की जो इलेक्ट्रिक भी आ गई है, इलेक्ट्रिक बस जो आई है। मेट्रो इतना सुविधा इतनी ज़्यादा हो गई है, उसके बाद भी अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं चल करके आप अपनी गाड़ी से चलते हैं, इवन कि आपको पता है कि आप और इवन हम लागू सरकार फोर्स आपको करती है तब आप उसको फॉलो करते हैं। अगर सरकार फोर्स नहीं करती तो आपकी भी तो कुछ अपनी नैतिक जिम्मेवारी है कि आप इसको माने। तो रेखा जी, आपसे ये मैं आखिरी में ये पूछना चाहूँगा कि ऐसा आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, जगह जगह आप जाती हैं, आप माहौल देखती भी होंगी, लोग किस तरीके से पॉल्यूशन फैलाते हैं, गंदगी फैलाते हैं। तो अगर आपसे हम पूछें तो अगर आप लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ सलाह देना चाहें तो लोग ऐसा क्या करें जो अपने छोटे छोटे इनपुट से इस पर्यावरण की सुरक्षित करने में और पॉल्यूशन के खिलाफ लड़ाई में अपना अपना योगदान दे सकें? सर देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने हेल्थ के लिए, अपने बच्चों के हेल्थ के लिए अवेयर होना पड़ेगा, तभी हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज हम पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होता है हमारे हेल्थ पर ही पड़ता है। हम मास्क भी नहीं लगाते हैं, इवन कि हम मास्क भी नहीं लगाते हैं, चश्मा भी नहीं लगाते हैं। छोटे बच्चे जो स्कूल, लोग कहता है छुट्टी कर दी, छुट्टी हम क्यों करें? स्कूल की छुट्टी कर दीजिए, छुट्टी क्यों करें? हम उसको कंट्रोल करें ना। हर पेरेंट्स का जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों को शिक्षा दे कि भाई आपको पॉल्यूशन नहीं फैलाना है, पेड़ पौधे आसपास में लगाइए, आसपास में सफाई रखिए। अगर आपको लगता है कि कहीं से पॉल्यूशन की क्वांटिटी बढ़ रही है या हो रहा है तो उसको मना करें। बच्चे अपने पेरेंट्स को मना करें कि हाँ जी आप गाड़ी मत चलाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाइए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पब्लिक को अवेयर होनी पड़ेगी, और पब्लिक जब तक अवेयर नहीं होगी हम पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। साथ ही साथ जो दूसरे स्टेट हैं, हमारे जो बॉर्डर एरिया हैं, वहाँ भी जो गाड़ियाँ हैं, पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ जो आती हैं और चलती हैं दूसरे स्टेट की, जो रोडवेज वगैरह की है, उसको भी हमें नियंत्रित, उनके साथ भी हमें बात करके नियंत्रित करना होगा। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ सिर्फ दिल्ली ही नहीं, नोएडा, गाजियाबाद, हरियाणा, सभी जगह पॉल्यूशन फैला हुआ है। केवल दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है, सभी जगह की प्रॉब्लम। जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ भी हमें नीट एंड क्लीन और कुछ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि पॉल्यूशन कम हो, धुएँ की वो कम हो। तो सारे कुछ मिला जुला इफेक्ट हम जब तक नहीं करेंगे, एफोर्ड करेंगे, तभी हमारा पॉल्यूशन कम होगा, अदरवाइज पॉल्यूशन कम होगा। सर्दियों में देखिए हवा की क्वांटिटी बढ़ जाती है, डेंसिटी बढ़ जाती है, उसकी वजह से पॉल्यूशन, हवा का दबाव बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से पॉल्यूशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। जब हवा तेज़ चलने लगती है तो अपने आप को फिर ख़त्म हो जाता है। तो ज़्यादातर जो परेशानी होती है सर्दियों में ही होती है, गर्मी में तो होती नहीं है, सर्दियों में होती है। इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हम 2-3 महीने प्रिकॉशन लेकर के रहें, क्योंकि इसका एलर्जी वगैरह का साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इस पर बच्चों पर ही इसका असर पड़ता है। बड़ों से ज़्यादा बच्चों पर भी इसका असर ज़्यादा पड़ता है, उनकी हेल्थ जो है ख़राब होने लगती है। तो इसीलिए हम कोशिश करें कि लोगों को अवेयर करें। जितना हम अवेयर करेंगे, जितना पब्लिक अवेयर होगी, उतना ही हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पाएंगे। रेखा जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। रेखा जी का सिंपल शब्दों में यही कहना था कि भाई आप जितने जागरूक रहेंगे उतना पॉल्यूशन की लड़ाई में आपका सहयोग रहेगा। और सबसे ज़्यादा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कीजिए, और अगर आपको खुद का भी कोई वाहन यूज़ करना है तो इलेक्ट्रिक यूज़ कीजिए, जिससे कि पेट्रोल और डीजल से जो निकलने वाला जो धुआं है वो कम होगा। ऐसी छोटी छोटी शुरुआत हैं जिससे कि आप पॉल्यूशन की लड़ाई में अपना अपना योगदान दे सकते हैं। सब कुछ सरकार के भरोसे मत रहिए। आप अगर खुद का जीवन जीना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों को कुछ देकर जाना चाहते हैं, तो आज बेहतर बनाइए, तभी कल आपका बेहतर होगा। बहुत धन्यवाद रेखा जी।